सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाली लाखों बहनों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, बिहार की जीविका दीदी, मिड डे मील रसोइया और स्कूल हॉस्टल रात्रि प्रहरी की मासिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ये कदम न केवल इन बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है, बल्कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और नई स्वास्थ्य नीति जैसी योजनाओं को मजबूत करने वाला भी है। 2025 के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन इन क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिससे इन कार्यकर्ताओं की मांगें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। आइए इस ऐतिहासिक घोषणा की विस्तृत जानकारी से रूबरू होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, सितंबर 2025 से दोगुनी कमाई, ग्रेच्युटी की गारंटी। देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना का आधार हैं, लंबे समय से उचित मानदेय की मांग कर रही थीं। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट हाइक 2025 के तहत सितंबर 2025 से उनकी सैलरी में बड़ा बदलाव किया है। मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र का हिस्सा अब 6,000 रुपये मासिक, पहले 4,500 रुपये, सहायिका को 4,500 रुपये, पहले 3,000 रुपये और मिनी कार्यकर्ता को 5,500 रुपये, पहले 3,500 रुपये मिलेगा। राज्य सरकारें इसमें अतिरिक्त योगदान जोड़ रही हैं, जिससे कुल सैलरी 8,000 रुपये से 18,000 रुपये तक पहुंच गई है। राज्यवार विवरण इस प्रकार है। दिल्ली कार्यकर्ता 16,500 से 18,000 रुपये, सहायिका 12,000 से 13,000 रुपये। तेलंगाना कार्यकर्ता 13,500 से 14,500 रुपये, सहायिका 10,500 से 11,500 रुपये। आंध्र प्रदेश कार्यकर्ता 13,650, सहायिका 9,500 से 10,500 रुपये। हरियाणा 10+ वर्ष अनुभव वाली कार्यकर्ता को 12,661 प्लस भत्ते। उत्तर प्रदेश 11,000 से 12,500 रुपये। बिहार 10,500 से 11,800 रुपये। महाराष्ट्र 12,000 से 14,000 रुपये। इसके अलावा रिटायरमेंट पर 3 से 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और पेंशन की सुविधा शुरू हो गई है। हरियाणा में जून 2025 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सहायिका की सैलरी 7,500 रुपये की घोषणा की, जबकि तमिलनाडु में पहले वर्ष के बाद 7,700 से 9,000 रुपये तक की वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश में 2024 की 42 दिवसीय हड़ताल के बाद 2025 में 4,687 मिनी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन मिला। हालांकि यूनियनों की मांग है कि सैलरी 26,000 रुपये तक हो, जो आगामी वर्षों में पूरी हो सकती है। आशा वर्कर और फैसिलिटेटर, अक्टूबर 2025 से इंसेंटिव पर जोर, 5 लाख का हेल्थ कवर। स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ आशा वर्कर यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की सैलरी में भी 2025 में क्रांतिकारी बदलाव आया है। केंद्र ने अक्टूबर 2025 से नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें बेसिक मानदेय 8,000 रुपये, पहले 4,000 से 6,000 रुपये और परफॉर्मेंस इंसेंटिव यानी टीकाकरण, डिलीवरी, सर्वे पर 3,000 से 8,000 रुपये शामिल हैं। कुल सैलरी अब 7,000 से 18,000 रुपये तक पहुंच गई है। राज्यवार प्रमुख आंकड़े: केरल 14,000 से 18,000 रुपये, तमिलनाडु 12,000 से 15,000 रुपये, राजस्थान 9,500 से 12,000 रुपये, उत्तर प्रदेश 9,000 से 11,000 रुपये, बिहार 8,500 से 10,500 रुपये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मार्च 2025 में राज्यसभा में घोषणा की कि आशा वर्कर को बढ़ी हुई मानदेय मिलेगी, जो मातृ मृत्यु दर और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जहां आशा को ग्रेच्युटी मिली और सैलरी 10,000 रुपये फिक्स्ड। अब ESIC कार्ड, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 2 लाख की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में 75,000 आशा को 13,000 रुपये मिल रहे हैं। यूनियनों की मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, ताकि पेंशन और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो। बिहार की जीविका दीदी, 12 वर्ष अनुभव पर वरिष्ठ दर्जा, 2026 में 18,000 तक। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS के तहत 10 लाख से अधिक जीविका दीदी, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर रही हैं, को 2025 में विशेष लाभ मिला। 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाली दीदी को वरिष्ठ सखाई का दर्जा मिला, जिससे मानदेय 10,000 फिक्स्ड प्लस 5,000 इंसेंटिव यानी 15,000 रुपये तक पहुंच गई। नई दीदी यानी 0 से 5 वर्ष को 8,000 से 10,000 रुपये मिल रहे हैं। बिहार सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर 2026 से सैलरी 18,000 रुपये करने का ऐलान किया। हाल ही की भर्ती में 2,747 पदों के लिए 15,990 से 36,101 रुपये तक का पैकेज है, जिसमें HRA, मेडिकल इंश्योरेंस शामिल है।
हालांकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा किया कि महागठबंधन सत्ता में आया तो जीविका दीदी को स्थायी सरकारी नौकरी और 30,000 रुपये मासिक देंगे। वर्तमान में जीविका योजना महिलाओं को ऋण माफी और ब्याज मुक्त क्रेडिट भी प्रदान कर रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। मिड डे मील रसोइया बहनें, जुलाई 2025 से क्षमता आधारित वृद्धि, यूनिफॉर्म बोनस। स्कूलों में 1.4 करोड़ बच्चों को पोषण प्रदान करने वाली मिड डे मील रसोइया बहनों की सैलरी लंबे समय से 1,500 से 3,000 रुपये पर अटकी थी। केंद्र ने जुलाई 2025 से पीएम पोषण योजना के तहत नया रेट लागू किया। 50 बच्चों तक 3,000, 51 से 100 के लिए 4,000 और 100 से अधिक के लिए 5,000 रुपये। राज्य मिलाकर कुल 4,000 से 7,000 रुपये हो गए हैं। राज्यवार उत्तर प्रदेश 4,500 से 6,000 रुपये, बिहार 4,000 से 5,500 रुपये, राजस्थान 5,000 से 6,500 रुपये, तेलंगाना 7,000 रुपये तक। हरियाणा ने फरवरी 2024 में 3,500 से 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की, जबकि उड़ीसा में अक्टूबर 2023 से 1,400 से 2,000 रुपये हो गए। अब सालाना 2 साड़ी या यूनिफॉर्म और 1,000 रुपये बोनस भी मिल रहा है। पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्री इंश्योरेंस की घोषणा की। यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम 21,000 रुपये हो, क्योंकि ये बहनें सुबह से शाम तक काम करती हैं। 10 राज्यों में अभी भी 2009 का 1,000 रुपये का रेट अटका है, जिस पर केंद्र को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रात्रि प्रहरी 2025 से न्यूनतम 9,000 पीएफ और रिटायरमेंट लाभ। स्कूल, हॉस्टल और आंगनबाड़ी में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले रात्रि प्रहरी की सैलरी पहले 4,000 से 6,000 रुपये थी। 2025 से केंद्र राज्य संयुक्त रूप से न्यूनतम 9,000 रुपये निश्चित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में 10,000 से 12,000 रुपये तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में पे स्केल 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, मासिक 20,200 प्लस डीए, एचआरए, टीए। रात्रि ड्यूटी अलाउंस और पीएफ कटौती अब अनिवार्य। पश्चिम बंगाल एसएससी ने 5,488 वैकेंसी में 9,000 से ज्यादा की सैलरी दी। ये प्रहरी रिस्क अलाउंस पाते हैं, लेकिन यूनियनों की मांग है कि फुल टाइम दर्जा मिले और ग्रेड पे भी निर्धारित हो। इस वक्त रेट में क्या बदलाव है, वे केंद्र के हाल में फैसले पर निर्भर करता है। आगे की राह 2026 में बजट में और वृद्धि, यूनियनों की 26,000 की मांग। 2026 के बजट में इन सभी श्रेणियों के लिए अतिरिक्त फंडिंग की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद ग्रेच्युइटी लागू हुई और एनएचएम के तहत आशा आंगनवाड़ी को औपचारिक दर्जा मिल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2 से 3 वर्षों में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन संभव है। ये बदलाव न केवल आर्थिक राहत देंगे, बल्कि कुपोषण, मातृ स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में तेजी लाएंगे। सरकार की ये पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय है। अंत में अपील, अगर आप या आपके घर में कोई आंगनबाड़ी दीदी, आशा दीदी, जीविका दीदी, रसोइया बहन या रात्रि प्रहरी हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरा राज्य ये है, मुझे अभी सैलरी ये मिल रही है। आपके कमेंट से दूसरी बहनों को भी सही जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने ग्रुप में डालो, ताकि हर दीदी तक ये खुशखबरी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रमोशन और पीएफ कैसे निकालें, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी सभी दीदियों बहनों को सलाम। आपका मेहनताना जरूर बढ़ेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। अच्छा समय आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।